अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 8 सितंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह तमाम मजाजे के 5वें घर में रहते हुए इनाम, लॉटरी, मोहब्बत और औलाद से मुतल्लिका उमूर में आपको मसरूफ अमल रखेगा। जायजा के चौथे घर में मुश्तरी का क़याम आपकी वालदा की दुआओं के तुफैल आपकी कामयाबी को यकीनी बनाने और ज़मीन और जायदाद में तरक्की दिलाने का बाइस बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 सितंबर को आप अपने माली और दूसरे घरेलू मसाइल में मसरूफ रहेंगे। 3 सितंबर को अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। 4 को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। 5 सितंबर को सामने आने वाले जो मसाइल हैं उसको अगले हफ्ते तक आप हल कर सकेंगे। 6 सितंबर को जल्दबाजी से गुरेज करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 7 सितंबर को अपनी मिजाजी कैफियत के मुताबिक हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 सितंबर को आपके जो खुफिया हासदीन और मुखालफीन हैं यकीनन इंशाअल्लाह वो ज़ेर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 7 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। इसलिए जो आपका जो पॉजिटिव डे है मौजूदा हफ्ते में उसके एंजॉय कीजिएगा। नेगेटिव दिन है नहीं इसलिए, लेकिन एहतियात बहरहाल लाजिम है। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सरस हो रहा है 1 तक 11 सितंबर दर्जे के छठे घर में रहते हुए आपको अपने माताहत अफराद का ताउन हासिल करने के अलावा मुलाजमती जिम्मेदारियों में भी आसानी ला सकेगा, जिसकी वजह से मुलाजमत के ख्वाह अफराद को भी फायदा पहुंच सकेगा। यानी जो कुछ सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए या कोशिश कर रहे हैं यकीनन वो भी कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 सितंबर को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। 3 सितंबर को खामखा की परेशानी और मसाइल दरपेश रह सकते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टार मूवमेंट से। 4 सितंबर को शरीक हयात के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो यकीनन बेहतर हो सकेंगे। आइडियल तो नहीं लेकिन बेहतर यकीनन हो सकेंगे। 5 सितंबर को आपका घरेलू माहौल जो है खुशगवार रहेगा, यानी आइडियल हो सकता है। 6 सितंबर को आपकी शख्सियत में मजीद निखार जो है वो आ सकेगा। 7 सितंबर को दूसरों से वाबस्ता जो तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी। 8 सितंबर को दोस्तों से गिले शिकवे करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ये होती रहती हैं और यकीनन वक्त के साथ फिर आप उसको ओवरकम भी कर लेते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 7 सितंबर, जबकि मनफी असरात या नेगेटिव दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारीख 9 सितंबर जायजा के चौथे घर में रहते हुए आपकी खान की सुख के लिए की गई काविशों को कामयाबी से हमकिनार करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। मुश्तरी खाना माल में रहते हुए आपके माली मसाइल का खात्मा जल्द मुमकिन बनाने के अलावा आपके मौजूदा वसाइल को बढ़ाने का सबब भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 सितंबर को गुस्से और जज्बात से आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, बल्कि इनमें मजीद बिगाड़ पैदा हो सकता है। 3 सितंबर को तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकता है। 4 सितंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। 5 को अपनी खुराक का खास ख्याल रखिएगा। 6 सितंबर को खानदानी मसाइल और परेशानियों के अलावा ट्रैफिक हादसात का अंदेशा भी सामने आ सकता है। 7 सितंबर को ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में आसानियां हासिल हो सकेंगी। 8 सितंबर को मेहमानों की आमदरफ्त से घर और खानदान की रौनकें बहाल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 7 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 4 सितंबर का दिन हो सकता है। इसलिए 7 को एंजॉय कीजिएगा, 4 सितंबर को एहतियात कीजिएगा। यकीनन आपका हफ्ता अच्छा गुजर जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।